बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग का। उसके अंदर जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने बेसिकली जो टॉपिक देखा था वो था नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है, और उसका पूरा प्रोसेस क्या है वो हमने स्टडी किया था। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो डोमेन से रिलेटेड है। आपने डोमेन का नाम सुनो, अगर नहीं सुना तो आज के इस लेक्चर में आपको पता लग जाएगा डोमेन नेम एंड हाउ टू चूज़ डोमेन नेम, और डोमेन नेम स्ट्रेटजी या मार्केटिंग क्या चीज़ है, इस चीज़ को आज हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ डोमेन। डोमेन क्या चीज़ है? डोमेन इज़ योर प्रॉपर्टी। डोमेन आपकी एक, आप ऐसे प्रॉपर्टी उसे कह सकते हैं, अ सेक इन वन ऑफ फ्यू थिंग्स यू कैन रियली ओन ऑनलाइन। एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रियली ओन करते हैं, रियल मतलब कि हकीकत में आप उसके मालिक होते हैं, ठीक है, जो उसको आप ओन कर रहे होते हैं, ठीक है। डोमेन क्या होता है? बेसिकली एक नेम होता है। इट कैन बी योर बिजनेस नेम, इट कैन बी योर ब्रांड नेम, इट कैन बी रिलेटेड टू योर सर्विसेज नेम, ठीक है। यू कैन थ्रो अ कॉपीराइट ऑन एवरी पीस ऑफ कंटेंट। आप हर एक चीज़ पे कॉपीराइट कर सकते हैं, बट नथिंग कैन रियली स्टॉप एनीवन फ्रॉम राइट क्लिकिंग एंड सेलेक्ट सेव एंड। मतलब कि आप जो वेबसाइट्स पे आपने कंटेंट डाला होता है, ठीक है, आप कॉपीराइट कंटेंट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, लोग फिर भी उसको कॉपी करके यूज़ करते हैं आपके कंटेंट। लेकिन ये डोमेन ऐसी चीज़ है जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। बट द डोमेन इज़ रियली यूज अनलेस यू आर अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। यहाँ तक कि आपकी जो डोमेन है हैक ना हो जाए, ठीक है, या साइबर क्राइम की वजह से नो वन कैन टेक योर डोमेन अवे फ्रॉम यू। मतलब कोई भी आपसे ये चीज़, आपकी ये चीज़ कॉपी नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, अनलेस के हैक हो जाए, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है? डोमेन बेसिकली एक नाम होता है। इट कैन बी योर बिजनेस नेम, ब्रांड नेम, सर्विस नेम, ठीक है। ये आगे जब एग्जांपल देखें तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। सो व्हाट इन अ नेम, नेम के अंदर होता क्या है? इट्स यू, आप होते हैं। अ डोमेन इज़ एवरीथिंग, ठीक है। इट शोज़ व्हाट यू डू अ बिजनेस, आपके बिजनेस के बारे में बताती है, व्हाट यू आर ऑल अबाउट, ठीक है। इट्स द फर्स्ट 10 सेकंड्स ऑफ एन इंटरव्यू। जिस तरह पहले इंटरव्यू के पहले 10 सेकंड्स नहीं होते, जिस तरह पहला इंप्रेशन यू कैन नॉट आउट, उसको आप चेंज नहीं कर सकते जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इसी तरह जो आपकी डोमेन, आपकी वेबसाइट का जो नाम होता है या डोमेन जो आप बाय करते हैं, ठीक है, बेसिकली सो जिस तरह वेबसाइट है www.facebook.com। सो फेसबुक बेसिकली क्या है? ये उनकी डोमेन है, ठीक है, डोमेन नेम है उनका बेसिकली। सो जो डोमेन होती है ना, ये इसका बड़ा असर जाता है, ठीक है। सो इट मस्ट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, ठीक है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। सो यू नीड टू सेलेक्ट वाइजली योर डोमेन नेम, ठीक है। सो देखते हैं आगे, व्हाट इज डोमेन नेम मार्केटिंग स्ट्रेटजी। डोमेन नेम मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है हमारे पास? डोमेन मार्केटिंग क्या है? बेसिकली इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग इंटरनेट एड्रेसेस। जो इंटरनेट के एड्रेसेस हैं, ठीक है, उनको आपने बेसिकली कैसे किस तरह का आपने इंटरनेट एड्रेस बाय करना है जिससे आप मैक्सिमम विजिटर्स अपनी वेबसाइट्स पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। ये मार्केटिंग इसी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट बाइंग the domain name that is related or most probably have the same name as your business or your brand, ठीक है। So it allows business to use domains to improve their website standing। domain name अगर आपके business से related होगा, जिस जो आप सर्विस प्रोवाइड करें उसी जैसा होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आपका नेम और है, आपकी सर्विसेज हो रहे हैं, तो कम लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। सो डोमेन मार्केटिंग स्टेप बियॉन्ड फाइंडिंग द राइट डोमेन नेम फॉर अ वेबसाइट, ठीक है। इट सीक्स टू यूज डोमेन एज पार्ट ऑफ योर इंटरनेट स्ट्रेटजी। ये इंटरनेट स्ट्रेटजी का हिस्सा है हमारे पास। सो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड अ डोमेन नेम, कि हमें डोमेन नेम फाइंड कैसे करेंगे, बेसिकली कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। चूजिंग अ डोमेन नेम इज़ लाइक चूजिंग द नेम ऑफ योर कंपनी। डोमेन नेम को आपने ज़रा सा टाइम लेना है, लेकिन आपने उसको वाइजली सिलेक्ट करना है। डोमेन नेम इसी तरह जिस तरह आप जब अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं उसका पहले नाम रखते हैं, ठीक है, सोचते हैं फिर नाम रखते हैं। सो इट टेक टाइम, ये भी टाइम लेता है, ठीक है। यू आर मोस्टली लाइक गोइंग टू हैव दिस नेम फॉर लाइफ स्पैन, क्योंकि ये वाला जो नेम है आपके बिजनेस के लिए बहुत सालों तक रहेगा। सो इस पे टाइम लगता है, तो खैर लगने दें, ठीक है। सो बिलो वी हैव कंपाइल्ड 8 हेल्पफुल टिप्स। कुछ टिप्स हैं कि आप डोमेन नेम कैसे फाइंड करें, ठीक है। मेक इट ब्रांडेबल ओवर जेनरिक, मतलब कि जेनरिक डोमेन नेम ना लें, बिल्कुल आपके ब्रांड से रिलेटेड हो या ब्रांडेबल हो, तो उस तरह का आप डोमेन नेम बाय करेंगे। इसका मतलब क्या है? इन शॉर्ट इट मीन्स इट शुड बी लाइक बिजनेस, इट शुड लाइक अ बिजनेस की तरह इसका नाम होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यू आर अ फिटनेस ब्रांड, आपका एक फिटनेस ब्रांड है जिसका जो कि पावर स्टेप उसका नाम है। अगर तो आपको फिर कैसी वेबसाइट बाय करनी चाहिए? डोमेन नेम आप कैसी बाय करेंगे? डोमेन नेम, ठीक है। सो अगर पावर स्टेप्स आपके बिजनेस का नाम है तो आपको चाहिए powersteps.com,
या इससे सिमिलर कोई डोमेन हो तो आप ख़रीदें, ठीक है। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ डेविएटिंग ड्रेस्टिकली फ्रॉम योर ब्रांड नेम। ऐसा नहीं है कि आपके ब्रांड का नेम पावर स्टेप्स है आपके बिज़नेस का नेम और आप जाके चूज़ कर लें जी लेट्स गेट फिट डॉट कॉम, ये उससे रिलेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है इससे। सो इट साउंड्स लेस लाइक अ बिजनेस, ये बिज़नेस की तरफ नहीं लग रहा, ठीक है। सो नॉट टू मेंशन जेनेरिक डोमेन्स गेट लॉस इन द डिजिटल शफल ऑफ ओवर यूज्ड कीवर्ड्स। सो कोशिश करें कि आपका जो डोमेन नेम हो वो आपसे बिजनेस से रिलेटेड, अगर बिल्कुल सेम नहीं है तो उससे रिलेटेड हो, ठीक है। सो अ बेटर वर्जन वुड बी समथिंग क्लोज टू योर एक्चुअल ब्रांड नेम सच एज पावर स्टेप फिटनेस। तो अगर आपको powersteps.com नहीं मिल रही है वाली डोमेन, सो मोस्ट प्रोबेबली अगर इसी से रिलेटेड जिस तरह powerstepsfitness.com, सो ये आपके बिजनेस के नाम को भी डिफाइन करेगी, सो ये उससे ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। सो कीप इट शॉर्ट, जो आपकी डोमेन नेम होता है उसको शॉर्ट रखें, ज़्यादा लंबा ना करें, क्योंकि लोग आपकी डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम भूल जाएंगे। जितना शॉर्ट होगा उतना याद रखना यूजर्स के लिए आसान होता है, विजिटर्स के लिए। क्या वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड इज स्टेइंग एट द फोर फ्रंट ऑफ कंज्यूमर्स माइंड, ताकि उनके माइंड में वो आपकी जो डोमेन नेम है उनके माइंड में वो चीज़ हिफ्ज हो जाए, ठीक है। सो देयर इज अ बिट ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस टू कंसिडर, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है फाइनाइट है हमारी, ठीक है। और बहुत सी स्टडीज़ ने ये शो किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 7 करैक्टर्स बेसिकली हम रिमेंबर कर सकते हैं, या जिस तरह हम फ़ोन नंबर होता है ये बेसिकली 7 नंबर्स का क्यों होता है, इसीलिए होता है क्योंकि ये ह्यूमन माइंड है बेसिकली, वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 डिजिट ही आसानी से याद रख सकता है, ठीक है। सच एज नेम्स, सो द मेमोरी वर्क्स लिटिल बिट डिफरेंटली व्हेन इट कम्स टू होल वर्ड्स, ठीक है, सच एज नेम्स, बट द प्रिंसिपल रिमेन्स कीप इट शॉर्ट। सो आपने बेसिकली क्या करना है, अपनी डोमेन का नेम जो है 6 to 14 करैक्टर्स ही रखना है। अगर 6 से भी कम हो आपकी डोमेन का नेम तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, अगर अंडर 4 वर्ड्स हो। दिस आल्सो रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ अ यूज़र मिस स्पेलिंग, क्योंकि जब यूज़र जाकर कुछ चीज़ टाइप करेंगे आपकी जो डोमेन नेम या वेबसाइट का URL, तो वो मिस स्पेल नहीं करेंगे जो शॉर्ट आपका वो होगा डोमेन नेम होगा, ठीक है। सो मेक इट ईजी टू टाइप, उसे आसान बनाइए टाइप करने के लिए, मतलब उसके अंदर आप हाइफन वगैरह ना यूज़ करें, उसके अंदर आप मतलब कि लेटस जिस तरह मैंने अभी कंसिडर एन एग्जांपल के डू नॉट यूज़ यू इंस्टेड ऑफ यू। सो आपने शॉर्टकट नहीं मारना, ठीक है, आपने कंप्लीट वर्डिंग यूज़ करनी है, ठीक है। सो सिमेट्री की जगह एंड सिमेट्री, मतलब कि आपने स्पेलिंग्स को भी शॉर्टकट नहीं करना, क्योंकि फिर यूज़र जब टाइप करेंगे तो वो शॉर्टकट नहीं टाइप करेंगे, वो पूरे स्पेलिंग्स टाइप करेंगे मोस्ट प्रोबेबली इन मोस्ट केसेस, ठीक है। सो दिस कैन समटाइम्स बी टफ टू अवॉइड। सो मतलब कि जिस तरह एक वेबसाइट है fitnesssports.com एज अ फ्यू टू मैनी एस, इसके अंदर एस बहुत आ रहे हैं, ठीक है। फिटनेस देखिए, फिटनेस SSS आ रहा है, ठीक है। सो पीपल कैन इजीली मेक अ मिस्टेक व्हेन टाइपिंग और राइटिंग दिस वेबसाइट नेम, ठीक है। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है, मेक इट इजी टू से फोक्स मेंबर अ नेम दैट रोल्स ऑफ द टंग रेदर देन ट्विस्टिंग इट अप, मतलब जो उनको ज़बानी याद हो जाए, ऐसा नेम आपने अपनी डोमेन का रखना है। अवॉइड हाइफन्स एंड नंबर्स, अपनी डोमेन नेम के अंदर अवॉइड करें कि हाइफन्स और नंबर ना आए। क्यों ना आए, क्योंकि मोस्ट व्हेन पीपल डिस्कस वेबसाइट्स इन पासिंग दे विल ओमिट द डैश एंड जस्ट से द वर्ड्स इन डोमेन नेम, दिस इज़ अ बैड फॉर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, मतलब कि आप इस चीज़ को यूज़ ही ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी अच्छी हो, जब विजिटर आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करे तो वो बीच में आइफन ये डैशेस वगैरह नहीं टाइप करते, वो जस्ट डोमेन का नेम टाइप करते हैं। सो इस तरह आपको लॉस होगा, आपकी ट्रैफिक कम होगी, ठीक है। सो नंबर्स पोज अ सिमिलर प्रॉब्लम, ठीक है, नंबर्स भी यूज़ ना करें, ठीक है। व्हेन पीपल हेयर अ नेम विद अ नंबर इन इट दे डोंट नो वेदर इट्स स्पेल्ड आउट और न्यूमेरिकल, उनको पता नहीं होता कि ये स्पेल है या न्यूमेरिकल है, उन्हें कुछ समझ नहीं आती इस चीज़ से। सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन पीपल टू क्लैरिफाई दिस। सो यू शुड चूज़ अ नेम दैट शुड नॉट हैव डैशेस एंड ऑल्सो डोंट हैव द नंबर्स, ठीक है। सो ट्राई टू यूज़ कीवर्ड्स, जब आप नेम सेलेक्ट कर रहे हो ना, जो आपकी ऑफरिंग्स एंड सर्विसेज हैं, आपका बिजनेस है, उसके अंदर अपने कीवर्ड यूज़ करें। इफ़ यू वर्क इन मार्केटिंग ट्राई यूजिंग मार्केटिंग इन द डोमेन नेम, मार्केटिंग लाजमी है उसके अंदर, ठीक है। इन अदर वर्ड यूज़ द कीवर्ड्स पीपल यूज़ व्हेन सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं जो पीपल ज़्यादातर यूज़ करते हैं। द वे यू इम्प्लीमेंट कीवर्ड्स इनटू योर डोमेन नेम कैन इंप्रूव योर एसईओ, वही बात आ गई, जब आप अपने कीवर्ड को अपने डोमेन नेम के अंदर यूज़ करेंगे तो इट विल श्योरली आपकी जो एसईओ है मोस्ट बेटरमेंट की तरफ जाएगी बेसिकली, ठीक है, अच्छी होगी, आपकी वेबसाइट टॉप पे आने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। सो यूज़ एन अप्रोप्रिएट डोमेन नेम एक्सटेंशन प्रॉपरली यूज़ करें, जो मोस्ट ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं मोस्टली वो .com डोमेन है, ठीक है, .com और .net, ठीक है। सो सम ऑफ देम हैव स्पेसिफिक यूजेस, कुछ के स्पेसिफिक यूजेस हैं, जिस तरह .gov फॉर गवर्नमेंट है, इसी तरह कंट्रीज़ के लिए CA फॉर कनाडा, जिस तरह पाकिस्तान के लिए .pk है,
ठीक है। इस तरह के जो स्पेसिफिक डोमेन्स होती हैं इसमें। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट डॉट कॉम इज़ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर एक्सटेंशन, ज़्यादा यूज़ होने वाली है बिजनेसेस हु वांट टू पेयर फॉर्मेडेबल इन द मार्केट प्लेस, वो मतलब डॉट कॉम डोमेन को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर डॉट कॉम डोमेन आपको नहीं मिल रही तो डोंट वरी, आप कोई और एक्सटेंशन के साथ लेंगे। डॉट नेट, अगर आपकी टेक्निकल साइड है डॉट नेट ले लें, इन्फॉर्मेशन साइड है इन्फो ले लें, डॉट को ले लें, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन है आपकी तो डॉट ORG ले लें, अगर पर्सनल वेबसाइट है तो डॉट मी ले लें, ठीक है। सो यू कैन टेक, अगर आपको डॉट कॉम वाली डोमेन नहीं मिल रही तो आप इनमें से भी एक ले सकते हैं, ठीक है। कंडक्ट रिसर्च, पहले रिसर्च करें तब डोमेन फाइल करें। डोमेन आप कहाँ से फाइल कर सकते हैं, चाहे होस्ट गिटार है, ठीक है, ब्लू होस्ट है, गोडैडी है, ये सारे आपको रिसर्च टूल्स प्रोवाइड करते हैं डोमेन नेम फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो दे आल्सो प्रोवाइड विद सिमिलर अल्टरनेटिव, अगर सेम डोमेन नेम आपका अवेलेबल नहीं है तो उसके अल्टरनेटिव भी आपको बताएंगे कि ये वाले अवेलेबल हैं डोमेन नेम्स, ठीक है। सो डोमेन्स हैव डिफरेंट वैल्यूज़, उनके डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं बेस्ड ऑन ट्रेंड, स्पेसिफिसिटी एंड लेंथ, ठीक है। डोमेन की मतलब कि डिफरेंट वैल्यूज़ के डिफरेंट ट्रेंड्स के हिसाब से उनकी वैल्यूज़ होती है। बाज़ डोमेन्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में होती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा जब हम सर्च करेंगे। तो डू नॉट डिले ना करें वेबसाइट का डोमेन नेम चूज़ करने में, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे, अगर वही जो नाम आपने सोचा वो कोई और बाय कर लेगा, देन आप हाथ धरे बैठे रहेंगे बस यहाँ बैठ के। तो देर ना करें इसमें, ठीक है। सो अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है डोमेन नेम तो सो बाय इट क्विकली, ठीक है। सो एक और बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपकी डोमेन है मुझे लगता है 1 साल के लिए, हाँ 1 साल के लिए होता है डोमेन नेम, उसके बाद वो एक्सपायर होता है, जो हैव टू रीन्यू, और आपने उसको रीन्यू करना होता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद होस्टिंग भी होती है। होस्टिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर या आगे किसी लेक्चर में देखेंगे कि डोमेन बाय करने के बाद आपको होस्टिंग भी चाहिए होती है बेसिकली, जो आपकी डोमेन को या आपकी वेबसाइट को होस्ट कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। सो आगे रैपिंग अप, अ लॉट ऑफ न्यू बिजनेस मेक द मिस्टेक ऑफ ओवरलुकिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग द डोमेन नेम। इस चीज़ को ओवरलुक कर जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलुक कर जाते हैं कि बहुत ज़्यादा डोमेन नेम को चूज़ करने में। बट अंडरस्टैंडिंग वाई एंड हाउ टू यूज़ अ गुड नेम इज़ क्रूशियल पार्ट। लेकिन सिर्फ एक बात याद रखें कि जो डोमेन नेम है आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को अफेक्ट करेगा, ठीक है। आपके जो विजिटर्स होंगे जो सर्च करेंगे आके, इस चीज़ को अफेक्ट करेगा। सो आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो टेक इट सीरियसली, ठीक है। सो यू वांट योर डोमेन टू बी मेमोरेबल, आप चाहते हैं कि आपकी जो डोमेन है लोगों को याद रह जाए, ठीक है। सो यूनिक भी हो। सो आप ये चीज़ें कब कैसे कर सकते हैं, यू हैव टू डू रिसर्च, आपने पहले रिसर्च करनी पड़ेगी उस जो आपका नेम माइंड में आपके उस नेम से रिलेटेड, ठीक है। सो फाइनल नोट क्या, बी श्योर टू रीन्यू योर डोमेन, मतलब उसको आपने रीन्यू भी करना है। फाइंडिंग डोमेन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स गो ऑन गोडैडी, यहाँ पे आएँ आप, गोडैडी की वेबसाइट पे आएँ, गोडैडी टाइप करें तो आपको टॉप पे मिल जाएगी, ठीक है। सो जाते हैं जी, इस तरह का आपको पेज मिलेगा जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। सो मैं डिजिटल मार्केटिंग में करना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड डोमेन बाय करना चाहता हूँ। तो मैं आया यहाँ पे टाइप की क्वेरी, ठीक है, सर्च किया तो मुझे ये बोलेगा जी ठीक है डिजिटल मार्केटिंग, इसने बोला जी डोमेन टेकन, ये वाली अवेलेबल नहीं है .com वाली, डिजिटल मार्केटिंग .com इज़ टेकन, ठीक है। कह रहा है जी फाइंड अल्टरनेट नेम आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है, गेट मोर हेल्प्स, ठीक है। अगर हम नीचे आएँ, ठीक है, अगर कहते हैं अगर आपको यही चाहिए जो ब्रोकर सर्विस है, वो कह रहे हैं वी विल कंटेक्ट द ऑनर एंड नेगोशिएट ऑन योर बिहाफ। मतलब कि अगर आप चाहते हैं यही वाली डोमेन आपको चाहिए तो 7,649 रुपये प्लस कमीशन होगा, तो ये आपको वेबसाइट अगर जो इस बंदे के पास है अगर वो बेचना चाह रहा होगा तो आपको लेके दे सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरह अगर जो अवेलेबल अभी डोमेन्स हैं वो हैं डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप .xyz 163 रुपये में है, ठीक है। डिजिटल डीलिंग है .co 419 रुपये में है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग .live है 23,000 में है ये, ठीक है। इसी तरह वेंडिंग डिजिटल है। इसी तरह एक और है डिजिटल मार्केटिंग टिप्स .co, ये ज़रा सी उससे रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स .co, ठीक है। ये 400, लेकिन इसके एंड में .co आ रहा है, 419 में है, ठीक है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग .org, इस तरह मतलब कि आप सर्च कर सकते हैं। अगर इसी तरह मैं कोई और फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, और कोई डोमेन नेम लेट्स से कि SMS मार्केटिंग टाइप कर लेते हैं, SMS मार्केटिंग, ठीक है। क्या कह रहा है SMS मार्केटिंग .com इज़ आल्सो टेकन, लेकिन इससे रिलेटेड आपको वेबसाइट्स नीचे वो देगा कि क्या 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 डोमेन्स है। SMS बिज मार्केटिंग .com अवेलेबल है 399 रुपये में है। SMS वेब मार्केटिंग 419 में, SMS मार्केटिंग .live 656 में है। सोशल SMS मार्केटिंग 399 में है, ठीक है। सो इस तरह डिफरेंट डोमेन नेम्स आपको बता देगा, ठीक है। कोई और टाइप कर लेते हैं यहाँ पे, लेट मी टाइप इट
मार्केटिंग कर लेते हैं, जस्ट मार्केटिंग। देखिए marketing.com इज़ आसम, जो मेजर आपके माइंड में आएंगे ना वो मोस्ट प्रोबेबली वो टेकन होंगी, लोग यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ साइट होंगी। मार्केट डॉट साइट अवेलेबल है, लेकिन ये कितनी की है आप लेकिन गिन लें, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपए की है, ठीक है। सो मार्केटिंग नाउ डॉट को ये 21,000 में मिलेगी आपको। मार्केटिंग डॉट मीडिया 1,64,000 की ये डोमेन है, ठीक है। ये आपको साल बाद रीन्यू भी करनी पड़ती है, इतने पैसे दोबारा देने पड़ते हैं, ठीक है। सो इस तरह आप डोमेन नेम सर्च करके आपने फिर बाय कहाँ से करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बाय करने में, लेट्स से कि आप इंटरेस्टेड हैं ये वाली बाय करने, तो यहाँ ऐड टू कार्ट करेंगे आप, ठीक है, एडिंग टू कार्ट, ठीक है। फिर आपसे ये आपके वो मांगेगा, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए इतने हैं, 3 ईयर्स के लिए इतने हैं। आप फाइन देखें अगर 10 ईयर्स के लिए तो कितने लाख बनते हैं, वो आपको एस्टिमेट करके बेसिकली सब टोटल दे देगा, ठीक है। इतने बन गए जी, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो हिसाब लगा लें कितने पैसे हैं, ठीक है। सो आप कंटिन्यू कार्ड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पे जाएंगे, ईमेल एड्रेस अपना साइन अप देंगे, कार्ड देंगे, तो ये आपके आप बाय कर लेंगे बेसिकली इसको, ठीक है। ऑनलाइन आप इसको पे करेंगे और इस तरह आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं डोमेन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए